Hello everyone, myself Devangi. Today we are learning two topics in this video. First keyboard, second pointing devices. First keyboard. Four types of keyboards available है. First key switch mechanical, second membrane, third capacitor, fourth all effect keyboard. First mechanical keyboard. ये मैकेनिकल की स्विच से बना है, सो इसका नाम मैकेनिकल कीबोर्ड है. ये फॉस्फर ब्रॉन्ज अलॉय विथ गोल्ड प्लेटिंग से बना है. इसके अंदर स्प्रिंग होती है जो बाउंसी होती है. जब भी हम की प्रेस करते हैं तो वो बाउंस होकर वापस आती है, सो ये बाउंसी है. उसका मेन एडवांटेज ये है कि इसका कॉस्ट बहुत लो है, मीन्स वेरी लो कॉस्ट में मिलता है ये कीबोर्ड. उसका डी एडवांटेज ये है कि ये डी बाउंसी है. फिर ये डी बाउंसी है तो ये इनसेंसिटिव है, हमारा कांटेक्ट ब्रेक हो जाता है इसकी वजह से. फिर ये डर्टी हो जाती है, मीन्स स्विचेस सब डर्टी हो जाती है. द की स्विच बिकम्स स्लगिश एंड इनसेंसिटिव. उसकी लाइफ 1 मिलियन की स्ट्रो तक है, मीन्स आप एक की 1 मिलियन तक प्रेस कर सकते हो. तब तक इस कीबोर्ड के कीज को कुछ नहीं होता है, वो एज इट इज वर्क करती है. नेक्स्ट मेम्ब्रेन कीबोर्ड. मेम्ब्रेन कीबोर्ड 3 लेयर्स से बना हुआ है. उसके टॉप लेयर के अंदर टॉप लेयर सिल्वर इंक से बना है. फिर मिडल लेयर के अंदर हॉल है. द बॉटम लेयर हैज कंडक्टिव लाइन ऑफ सिल्वर इंक रनिंग अंडर ईच कॉलम ऑफ key. When you press the key, you push top ink line through the hole to contact the bottom ink line. जब भी आप की प्रेस करते हो तो पहले ये जो फर्स्ट टॉप लेयर है, फिर वो सिल्वर इंक के साथ कनेक्टेड होता है. फिर लास्ट में हॉल होता है, उसके साथ वो कनेक्ट होता है और हमें उसका आउटपुट मिलता है. उसका एडवांटेज क्या है, तो ये थिन है, सील्ड यूनिट है, बिकॉज ये 3 लेयर्स रबड़ और प्लास्टिक से बनी है. इसका डिसएडवांटेज है कि ये इसका लिमिटेड यूसेज है. ये जनरल पर्पस के लिए यूज़ होता है. ये कीबोर्ड मोबाइल फोन्स, कैलकुलेटर और बिलिंग मशीन के अंदर यूज़ होता है. The life of this keyboard varies over a wide range. Next, capacitive keyboard. The capacitive key switch has two small metal plates on a printed circuit. तो printed circuit के ऊपर 2 small metal plates है. Another metal plate at the bottom of pieces of foam. तो 2 plates up है और बॉटम के अंदर वापस से 2 मेटल प्लेट्स है. When you press the key, the movable plate is pushed closer to the fixed plate. जब भी आप की प्रेस करते हो तो मूवेबल प्लेट पुश्ड होती है और फिक्स प्लेट के पास जाती है और उसके बीच में कैपेसिटेंस होता है. जो कैपेसिटेंस होता है वो एम्पलीफायर सर्किट सेंस को कैच करता है. This generate a logic level signal that indicate that the key has been pressed. जो उसको एम्पलीफायर सर्किट से जो सिग्नल मिलता है उससे उसको पता चलता है, उसके पास से लॉजिक लेवल सिग्नल पास होते हैं और उसे पता चलता है कि कौन सी की प्रेस हुई है. ये इसका इमेज है. यहाँ से एम्पलीफायर पास होता है. ये टॉप लेवल है और ये बॉटम लेवल है. नेक्स्ट एडवांटेजेस. ये डर्टी नहीं होती है. इसका डिसएडवांटेज है कि जो एम्पलीफायर सर्किट होती है वो की क्लोजर होती है. मीन्स सपोज मैंने 7th नंबर की प्रेस की तो उसका एम्पलीफाई सिग्नल 6 नंबर और 8 नंबर के पास भी जाता है. तो समटाइम्स वो 7 के बदले 6 भी प्रेस कर देता है. The life of capacitive key switches is about 20 million key stroke.
तो इसका की स्विचेस का उसकी कैपेसिटी 20 मिलियन की स्ट्रोक तक की है। नेक्स्ट, हॉल इफेक्ट कीबोर्ड। इसके अंदर मैकेनिकल कॉन्टेक्ट्स नहीं होते हैं। It takes advantage of deflection of moving charge by a magnetic field. उसके अंदर भी वोल्टेज होता है, एम्पलीफाइड होता है, जिसकी मदद से उसको पता चलता है कि कौन सी की प्रेस हुई है। उसको इंडिकेट मिलता है कि ये सपोज फॉर एग्जांपल 9 नंबर की प्रेस हुई है, या फिर एडिशन की प्रेस हुई है, एक्सेट्रा। उसका एडवांटेजेस ये है कि देयर आर नो मैकेनिकल कॉन्टैक्ट टू बिकम ऑक्सीडाइज और डर्टी। डिसएडवांटेजेस ये है कि बहुत एक्सपेंसिव है और ये उसकी कैपेसिटी 100 मिलियन की स्टोर तक की है। नेक्स्ट, वर्किंग ऑफ अ कीबोर्ड। तो कीबोर्ड कैसे वर्क करता है? पहले क्या होता है कि हम कोई भी की प्रेस करते हैं तो वो उसका सिग्नल कीबोर्ड कंट्रोलर के पास जाता है। फिर ये रिक्वेस्ट कीबोर्ड बफर के पास जाता है, वहाँ पे वो स्टोर करता है जो भी हमने की प्रेस की होती है, वो सिग्नल यहाँ पे स्टोर होता है। फिर उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर से सिग्नल मिलता है तो वो उसको यहाँ पे सेंड करता है और सीपीयू के अंदर उसकी सारी प्रोसेस होती है और वो की प्रेस करके हमने जो भी की प्रेस की है उसका हमें आउटपुट देता है। नेक्स्ट, IBM एनहांस कीबोर्ड। IBM एनहांस कीबोर्ड के अंदर 100 की होती है। वो 5 ग्रुप में डिवाइडेड है। फर्स्ट अल्फा न्यूमेरिक की, सेकंड मॉडिफायर की, थर्ड न्यूमेरिक कीपैड, फोर्थ फंक्शन की, फिफ्थ कर्सर मूवमेंट की एंड सिक्स स्पेशल पर्पस की। तो अल्फा न्यूमेरिक कीज के अंदर क्या होता है कि A to Z तक की होती है, फिर 0 to 9 तक की कीज होती है। मॉडिफायर की के अंदर शिफ्ट, अल्टर, कंट्रोल वगैरह मॉडिफायर कीज होती है। न्यूमेरिक की के अंदर कैलकुलेटर कीबोर्ड होता है। इट हैज़ अ 10 कीज एंड मैथमेटिकल कीज होती है, प्लस माइनस डिवीजन एक्सेट्रा की होती है। फंक्शन की के अंदर 12 की होती है, F1 से F12 तक की होती है। कर्सर मूवमेंट की के अंदर 4 एरो कीज होती है जो अप, डाउन, राइट और लेफ्ट एरो की होती है। स्पेशल पर्पस की के अंदर एस्केप, प्रिंट स्क्रीन, पॉज, इंसर्ट, डिलीट एंड स्क्रॉल लॉक होता है। नेक्स्ट, रिव्यू क्वेश्चन। रिव्यू क्वेश्चन आंसर। सेकंड, पॉइंटिंग डिवाइसेस। उसके अंदर फर्स्ट है माउस। The various event performed on mouse are click, double click, right click, drag and drop। तो मेन माउस के मेन कंपोनेंट है लेफ्ट बटन, राइट बटन, माउस केबल एंड रोलर बॉल। तो लेफ्ट बटन से आप क्या कर सकते हो कि जब भी आप लेफ्ट बटन से सिंगल क्लिक पे प्रेस करते हो तो आप मॉनिटर के कोई भी फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हो और डबल क्लिक से आपको जो भी एक्शन परफॉर्म करना है वो आप परफॉर्म कर सकते हो। राइट बटन, उसके सिंगल क्लिक से जो भी आपको ऑब्जेक्ट डिस्प्ले करना है वो आप शॉर्टकट मेनू से वो देख सकते हो। माउस के थर्ड, माउस केबल। तो माउस केबल वो कनेक्टेड होता है सीपीयू के साथ, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पास होते हैं सिस्टम यूनिट से। रोलर बॉल के अंदर भी ऐसा होता है।
कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पास होते हैं। नेक्स्ट मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस के अंदर स्मॉल रबर बॉल होता है जो माउस बॉडी के बॉटम में होता है। A ball rotates inside the case as you move the mouse around on a flat surface. Inside the mouse roller sensor send or deliver signal to the computer telling it the distance, direction and speed of the ball's motion. तो जब भी आप माउस को मीन्स सरफेस के ऊपर मूव करते हो तो हमें पता चलता है कि माउस का सिग्नल कहाँ पे है, कौन से डायरेक्शन में है, कितनी स्पीड में वो वर्क कर रहा है एक्सेट्रा. The computer uses this data to point the mouse pointer on the screen. Next, optical mouse. इसके अंदर लाइट एमिटिंग डियोड होता है. लाइट रिफ्लेक्शन टू जज द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ ट्रैवल. तो ये लाइट डायरेक्शन से आपको पता चलता है कि माउस का डिस्टेंस मीन्स वो डिस्टेंस, डायरेक्शन और स्पीड जो माउस की होती है वो हम जज कर सकते हैं कि कौन से कहाँ पे है ये माउस, मीन्स कौन से फोल्डर के पास है, फिर कौन से डायरेक्शन में है, फिर उसकी स्पीड क्या है एक्सेट्रा. बेनिफिट्स ऑफ ऑप्टिकल माउस. Then you move the pointer to on-screen position you want and press the mouse button. The cursor display at that location. जब भी आप कर्सर को मूव करते हो स्क्रीन के ऊपर तो वो हमें माउस से क्विकली पता चल जाता है कि वो माउस पॉइंटर कहाँ है. इससे हम डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम से मेनूज और डायलॉग बॉक्स एक्सेस कर सकते हैं. कंपेयर टू मैकेनिकल माउस, द ऑप्टिकल माउस इज मेंटेनेंस फ्री. तो इसका मेंटेनेंस करना बहुत इजी है. नेक्स्ट, व्हील माउस. आप इस इमेज में देख सकते हो कि कैसा दिखता है ये व्हील माउस. ये स्क्रॉलिंग के लिए यूज होता है व्हील माउस का. नेक्स्ट, रिव्यू क्वेश्चन. नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर है. नेक्स्ट टॉपिक, ट्रैक बॉल्स. ये भी पॉइंटिंग डिवाइस है. It is pointing device which look like an upside down mouse with an exposed producing ball. The user rolls the ball with the thumb, finger or the palm of the hand to move a cursor. तो आप thumb, finger से इसको मूव कर सकते हो. ये प्ले स्टेशन के अंदर यूज होता है. जब भी आपको कोई गेम खेलनी हो तो आप इजीली उसको हैंड के अंदर रख सकते हो और आप थंब और फिंगर का यूज करके उसको मूव कर सकते हो. जो भी मोशन में आपको मूव करना है वो इजीली फिंगर और थंब से मूव होता है. नेक्स्ट, जॉयस्टिक. जॉयस्टिक इज द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस फॉर अ कंप्यूटर गेम्स. तो ये कंप्यूटर गेम्स के अंदर यूज होता है. द गेम एक्शन आर कंट्रोल बाय वेरिंग प्रेशर, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ जॉयस्टिक. तो आप जॉयस्टिक की मदद से आप प्रेशर हैंडल कर सकते हो. मीन्स कि आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना है, कितनी स्पीड में जाना है एक्सेट्रा. Additional controls such as button and triggers are used to specify command or initiate specific action. तो specific action और command के लिए ये यूज होता है. The joystick has been the principal flight control in the
कॉकपिट ऑफ मैनी एयरक्राफ्ट पर्टिकुलरली मिलिट्री फास्ट जेट्स। तो ये एयरक्राफ्ट और मिलिट्री जेट के अंदर यूज होता है। नेक्स्ट, टच स्क्रीन। It is a particular kind of monitor screen covered with a plastic layer. Behind this layer are crisscrossed invisible beams of infrared light. The arrangement enables someone to select action or command by touching the screen with finger. तो टच स्क्रीन के ऊपर एक प्लास्टिक लेयर होता है, उसके अंदर इंफ्रारेड लाइट्स होती है। तो आप कोई भी मीन्स कोई भी फोल्डर या कोई भी एप्लीकेशन को टच करते हो फिंगर से तो वो सेंसिबल होता है, मीन्स उसको सिग्नल पास होता है और वो आप क्विकली इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो। This type of display can be attached to computer or to network as a terminals. These are commonly used at a restaurant, automated teller machine, ATMs machine and information center. Next, light pen. Light pen is light sensitive pen like a devices. The light pen is a computer input devices in the form of light sensitive used in conjunction with a computer CRT TV set or monitor. It allows the user to point to display object or draw on the screen. Means ये स्क्रीन की मदद से उसके अंदर फोटो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है, इसकी मदद से आप कोई भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करके वो ओपन कर सकते हो। फिर आपको कुछ ड्रॉ करना है तो इसकी मदद से आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। Light pen can be used to a graphical representation on a computer. For example, light pens are used to edit digital image. इसकी मदद से आप इमेज बना सकते हो, तो इसकी मदद से आप उसको एडिट भी कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कि ये टैबलेट है और ये लाइट सेंसिटिव पेन है। तो इसके अंदर से फोटो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है और इसके अंदर से वो लाइट पास होती है जिसकी मदद से आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर सकते हो या फिर कुछ ड्रॉ करना है तो इसकी मदद से आप ड्रॉ कर सकते हो एक्सेट्रा। नेक्स्ट, होमवर्क। ये आपको खुद से करना है। असाइनमेंट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक। ट्रू और फॉल्स। फर्दर स्टडी के लिए ये रेफरेंस बुक को रिफर करना है आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।